हेलो गाइस, वेब कसाटा के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कस्टम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ये सीएसएस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कस्टम प्रॉपर्टीज़ में केवल कलर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, कलर्स हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अपने इसके पहले वाले वीडियो को ही, जिसमें हम लोगों ने ये फुल विड्थ किया था, उस वीडियो को ही, चाहे उसी प्रोजेक्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और डिफरेंट क्या किए हैं कि हम लोग पैराग्राफ के बीच में स्ट्रॉन्ग लगाए हैं, ए लगाए हैं। और इस स्ट्रॉन्ग के लिए मतलब अगर स्ट्रॉन्ग नॉर्मल है, मतलब वाइट पे है तो ग्रीन कलर है, लेकिन अगर डार्क क्लास के साथ स्ट्रॉन्ग है तो वो येलो कलर है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने बेसिक HTML लिखा है और CSS लिखा है। ठीक है, अब कस्टम प्रॉपर्टीज़ के कुछ रूल्स हैं जो हम लोग को फॉलो करते हैं। रूल्स मतलब लिखने का तरीका। ठीक है, तो कस्टम प्रॉपर्टीज़ हम लोग कॉलन रूट में लिखते हैं। ठीक है, अब इस रूट में हम लोग कलर डिफ़ाइन करते हैं और उस कलर के लिए हम लोग उस कलर को एक नाम देते हैं। तो इन जनरल हम लोग तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और हाईलाइट। ठीक है, तो इसका लिखने का तरीका है डैश डैश प्राइमरी। आप केवल प्राइमरी भी लिख सकते हैं। टोटली यहाँ पे XYZ आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, अपने समझने के लिए आप कुछ भी ये नेम डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसको आप लाइट BG, डार्क BG, डार्क बैकग्राउंड, लाइट बैकग्राउंड, कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हम प्राइमरी BG नाम देते हैं। इससे ये कम से कम पता चल जाएगा ये हमारा प्राइमरी बैकग्राउंड है। ठीक है, तो फ़िलहाल हम प्राइमरी बैकग्राउंड, इस कलर को प्राइमरी बैकग्राउंड देते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग प्राइमरी कलर देते हैं, मतलब इसके ऊपर अब जो भी टेक्स्ट आएगा उसका कलर जो होगा वो FFF हो जाएगा। ठीक है, अब एक दूसरा कलर डिफाइंड करते हैं हम लोग, मतलब कैटेगरी डिफाइंड करते हैं सेकेंडरी BG। ठीक है, इसका हम लोग ये कलर दे देते हैं और इसके ऊपर भी हम लोग सेकेंडरी कलर, इसके ऊपर भी जो भी टेक्स्ट आएगा वो FFF हम लोग लिख दे रहे हैं, SECONDARY। अच्छा, यहाँ 2 डैश होगा। ठीक है, एक डिफाइन करते हैं हम लोग HIGHLIG, हाईलाइट BG। इसमें हम लोग ये येलो वाला कलर देते हैं और इस हाईलाइट कलर पे हैश, ये इस पे टेक्स्ट रहेगा। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ हम लोगों ने 2 1 2 1 2 1 यूज़ किया है वहाँ वहाँ हम लोग अब प्राइमरी BG लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने डार्क का बैकग्राउंड दिया है 2 1 2 1 2 1, तो अब इसका लिखने के लिए तरीका है वेरिएबल। ठीक है, अब अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने जितना रूट पे डिफ़ाइन किए हैं वो सब यहाँ दिखाने भी लगता है। ठीक है, तो इससे काम थोड़ा आसान भी हो जाता है। और इस पे कलर हम लोग यूज़ करेंगे वेरिएबल प्राइमरी कलर। ठीक है, उसी तरह अब यहाँ पे हम लोगों को ये येलो वाला चाहिए तो वेरिएबल हाईलाइट BG और इसके ऊपर वेरिएबल हाईलाइट कलर। ठीक है, यह है वेरिएबल
प्राइमरी बीजी, और ये है हमारा वेरिएबल सेकंड सेकेंडरी बीजी। इसके ऊपर जो शैडो है वो भी वेरिएबल सेकेंडरी बीजी। ग्रीन के ऊपर अगर कोई हमारा ए में टेक्स्ट है तो उसका वेरिएबल हाईलाइट कलर, वेरिएबल प्राइमरी बीजी और वेरिएबल प्राइमरी कलर। ठीक है, अब कलर कुछ भी नहीं है। तो अगर अब हम इसको सेव करते हैं तो वेबसाइट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो जैसे था वैसे ही अभी भी है। लेकिन इतना हम लोग मेहनत किए, इसका फ़ायदा क्या है? अच्छा, यहाँ दो जगह छूट गया है। वेरिएबल सेकेंडरी बीजी, वेरिएबल सेकेंडरी बीजी, वेरिएबल प्राइमरी बीजी, वेरिएबल प्राइमरी कलर, स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, वेरिएबल प्राइमरी कलर, अच्छा ये सब अभी छूटा ही हुआ है। वेरिएबल प्राइमरी बीजी, उसके ऊपर वेरिएबल, अच्छा हाईलाइट बीजी है तो यहाँ मतलब प्राइमरी बीजी भी काम करेगा, लेकिन अगर हम लोग प्राइमरी बीजी का कलर चेंज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हाईलाइट बीजी यूज़ हो रहा है तो हाईलाइट कलर भी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमारा सारा जो स्टैटिक वैल्यू था कलर का वो सारा हम लोगों ने अब वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया। तो अब इसका फ़ायदा क्या है? ठीक है, अगर हम प्राइमरी बीजी को कलर इससे चेंज कर दिए, ठीक है, तो जहाँ जहाँ प्राइमरी बीजी का कलर वो ग्रेश यूज़ हुआ था वो सब देखिए अपने आप ब्लू हो गया। ठीक है, अब सपोज़ हमारा कलर ऐसा कलर हो जाता है जो थोड़ा लाइट है, ठीक है, तब उसमें क्या दिक्कत होगा कि अब टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा है, तो टेक्स्ट को भी एक ही जगह हम लोग चेंज कर देंगे। तो हर जगह जहाँ भी वो प्राइमरी कलर यूज़, प्राइमरी बीजी अगर स्काई ब्लू है तो प्राइमरी कलर उसका ब्लैक हो गया। अब सेम, अब सेकेंडरी बीजी मान लेते हैं कि हमारा इससे चेंज हो गया, तो अब जहाँ जहाँ सेकेंडरी यूज़ हुआ था, जैसे यहाँ सेकेंडरी यूज़ हो रहा है, ठीक है, यहाँ सेकेंडरी यूज़ हो रहा है, तो अब ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा है कि सेकेंडरी अगर बीजी है तो उसके ऊपर टेक्स्ट वाइट होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने ए को, जो हमारा ग्लोबल है, ठीक है, ग्लोबल में ए का सेकेंडरी बीजी लिया है, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, ए का कलर मतलब अगर आपको पता है कि आपका जो ए, जो आपका प्राइमरी है वो वाइट के ऊपर है, तो उसको हमेशा डार्क ही रखना है। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल प्राइमरी कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारा फिर से ब्लैक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कलर डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे आप जितना चाहे उतना डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप डार्क बीजी के लिए अलग एक डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, डार्क बीजी पे मेरा बैकग्राउंड क्या होगा, ठीक है, डार्क
बीजी टेक्स्ट, डार्क बीजी है तो उस पर टेक्स्ट मेरा क्या होगा, ठीक है। डार्क बीजी बटन, अगर आपका डार्क बैकग्राउंड है उस पे आपका बटन का कलर क्या होगा, तो फिलहाल तो ये कलर दे देते हैं, ठीक है। तो ये बटन बीजी मतलब बटन का बैकग्राउंड, मतलब पूरा स्पेसिफिक हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या लिखते हैं कि डार्क बीजी, अगर बैकग्राउंड डार्क है तो उस पर टेक्स्ट, अरे सॉरी, बैकग्राउंड अगर लाइट है तो उस पर टेक्स्ट डार्क, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कितना भी कुछ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। डार्क बीजी के लिए बनाइए, फिर यही चीज़ अब लाइट के लिए भी बना सकते हैं। अब लाइट के लिए मतलब जहाँ पे आपका बैकग्राउंड वाइट रहेगा चाहे लाइट कलर रहेगा, तो उसके लिए ये पूरा हम लोग फिर से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो लाइट मतलब अब इसको अगर कंसिडर करते हैं कि ये लाइट है तो उस पर टेक्स्ट ब्लैक हो जाएगा, बैकग्राउंड बटन का बैकग्राउंड डार्क हो जाएगा तो टेक्स्ट वाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कितना भी कस्टम प्रॉपर्टी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज़ हम डार्क के लिए हम लोगों ने सेपरेट एकदम बना लिया है, ठीक है। तो अपना जो डार्क का हमारा सेक्शन है, हाँ, तो अब डार्क का बैकग्राउंड हम लोग डार्क बीजी देते हैं, उस पर कलर डार्क बीजी टेक्स्ट देते हैं, ठीक है। डार्क पे अगर हमारा बटन है तो नहीं है, तो डार्क पे हमारा अगर बटन है तो उसका बैकग्राउंड वेरिएबल डार्क बीजी बटन बीजी, ठीक है। उसका टेक्स्ट डार्क बीजी बटन टेक्स्ट, ठीक है। इसको सेव करते हैं तो ये देखिए डार्क का हमारा कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब डार्क के लिए जैसे अगर हम लोग ये बनाए हैं तो डार्क का बिफोर में भी जो प्राइमरी बीजी था वो भी सेकेंडरी, अच्छा ये वेरिएबल डार्क बीजी, ठीक है। तो ये जो अपना फुल विड्थ भी था ये अब डार्क बीजी का कलर। अब जैसे डार्क बीजी का ए, ठीक है, ए का भी कलर चेंज करना है तो डार्क बीजी का सॉरी बीजी नहीं, डार्क का ए, तो डार्क का अगर ए है तो उसका कलर क्या होना चाहिए, तो वेरिएबल डार्क बीजी टेक्स्ट ही दे देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे वो चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कस्टम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके पूरे के पूरे सेक्शन का एक जगह कलर डिफ़ाइन करके हम लोग उस पूरे लेआउट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कस्टम प्रॉपर्टीज़ है ना, ये प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है। आप कस्टम प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कीजिए। स्टार्टिंग में क्या होगा ना कि आप हर चीज़ के लिए अलग अलग भी कलर डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको अगर पता है कि मेरा वेबसाइट में मैक्सिमम 3 ही कलर यूज़ हो रहा है अगर, तो उस केस में आपका केवल ये जो 3 रूट बेसिक कलर होता है, प्राइमरी सेकेंडरी हाईलाइट, केवल उससे ही आपका काम होने लगेगा, ठीक है। तो टोटली डिपेंड करता है कि आपके वेबसाइट्स पे कितने कलर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने कस्टम प्रॉपर्टीज़ के कलर को देखा। उसी तरह कस्टम प्रॉपर्टीज़ बहुत चीज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। कस्टम प्रॉपर्टीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है। हम लोग अगले वीडियो में और कस्टम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ये वीडियो अगर हम आपको अच्छे से समझा पाएँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।